नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में स्क्वायरिंग के मेथड अपन ने देख लिए हैं। आज की अब इस क्लास में है क्यूब के 3 मेथड अपने पास और कुछ एग्जांपल है जो आपके एक्सरसाइज 1.2 से पहले गिवन है आपको। तो इन मेथड्स को समझते हैं और मेथड्स के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला है सूत्र निखिलम पे। देखो सूत्र निखिलम के दो तरह के आएंगे आपके पास। एक तो आएगा बेसिक क्वेश्चन। बेसिक में क्या होगा, जिन पर आपको क्या है उपाधार अंक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो डिजिट्स बेस के पास होती है, जैसे 15 हो गया, 110 हो गया, 105 हो गया, 109 हो गया, यानी जो 10, 100, 1000 के पास वाली वैल्यूज है वो बेसिक फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका सूत्र निखिलम में। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नंबर प्लस डेविएशन। डेविएशन को मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ, आपको यार ये ध्यान होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 2। ये एक सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन में आप लिखोगे 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर और थर्ड कॉलम में डेविएशन का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बेसिक फॉर्मूला है ये। अब आप देखो, जब अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, चलो 15 का क्यूब करते हैं। 15 का क्यूब करेंगे तो पहले आप इसमें लिखोगे नंबर तो है आपका 15 है, डेविएशन कितना है। चलो डेविएशन से पहले एक बार बेस हो लेते हैं। बेस इसका 10 है, ठीक। डेविएशन इसका हो जाएगा +5। देखो एक जीरो है तो 1 डिजिट लेंगे अपन। अब इस फॉर्मूले को आप ये दो वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 15 क्यूब इक्वल्स टू नंबर है 15, डेविएशन है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। चलो उसके बाद में 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, फिर डेविएशन का क्यूब यानी 5 क्यूब। आसान है, फॉर्मूला पुट कर दो। ये देखो 5 इंटू 2 10, 10 को आप 15 में ऐड करो तो कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25 स्क्वायर करेंगे तो, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब 10 बेस है इसलिए क्या करेंगे हम, एक वैल्यू मेन डिजिट रहेगी, बाकी कैरी में रहेगी, इस तरह से। तो आंसर आपका आ जाएगा 5। ये कितना होता है 12 और 5 हो गया 17, 17 हो गया यहाँ पे 7। 17 का 1 यहाँ से बचा, वो 8 में ऐड हो गया तो 8, इसमें आप 8 को ऐड करो 25 में तो हो जाएगा 33। ये हो जाएगा आपका 15 का क्यूब। ठीक है, अगला देखो अपन करते हैं 98 का क्यूब करते हैं। चलो तो 98 के क्यूब में देखो आप बेस ले लो 100, चल जाएगा काम। और डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन आपको हो जाएगा -0.02। देखो 2 जीरो है बेस में तो आपको 2 डिजिट डेविएशन में लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना आपको, और कम है इसलिए माइनस का डेविएशन आया। अब आपको इस फॉर्मूले पुट करना है, तो 98 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, नंबर कितना है 109, सॉरी 98 अपने पास अभी 98, ठीक है, प्लस डेविएशन कितना है -0.02 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये एक कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में क्या करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई डेविएशन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और थर्ड में क्या करना है -0.2 का क्यूब करना है आपको। अब सॉल्व कर लो, ये हो गया 98। देखो
इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, -4। तो 98 माइनस 04 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। इसको जब आप क्यूब करोगे तो ये माइनस का 08 आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इसको माइनस करो चलो, तो ये बन गया आपके पास 94, ये 12 और ये बन गया आपके पास माइनस का 08। माइनस आपको हटाना है तो आप क्या करोगे, इस कॉलम से एक वैल्यू इधर ट्रांसफर करोगे। अब यहाँ से एक वैल्यू ट्रांसफर होगी तो ये यहाँ से 1 तो इधर कम हो जाएगी, लेकिन इधर बेस 100 है इसलिए यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये आप करोगे 94, यहाँ पर एक वैल्यू कम करो तो 11 हो जाएगी ना। 11 को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 100 माइनस 08। ये काम क्यों किया अपन ने, क्योंकि हमें ये माइनस का साइन हटाना है। ठीक है, अगर 10 बेस होता तो यहाँ पे एक वैल्यू इधर 10 बनती, इधर 100 बेस है तो यहाँ पर एक वैल्यू इधर कितनी बन रही है, 100 बन रही है। अगर 1000 बेस होता तो यहाँ की एक वैल्यू इधर जाती और वो 1000 बनती। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बन जाएगा 94, 11 और ये बन गया 92। ठीक है, बेस 100 है इसलिए कोई कैरी में नहीं जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा 94, 11, 92। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड में देखते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत कहीं पे आपको आने वाली है नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 109 का क्यूब करना है। तो यहाँ पर आप बेस आपका हो जाएगा 100 और डेविएशन हो जाएगा प्लस का 09। ठीक है, फॉर्मूले पुट करो तो 109 का क्यूब इक्वल्स टू 109 प्लस 09 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर होगा, फिर डेविएशन का क्यूब हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 109 प्लस 18 और ये बनेगा आपका 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 243 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 729 होता है। चलिए, बेस कितना है आपका, 100 बेस है। 100 बेस होने का मतलब है कि दो वैल्यू तो मेन रहेगी और बाकी वैल्यू जाएगी कैरी में। यहाँ पे इनको ऐड करो तो हो जाएगा 127। ठीक है, 2 आपका कैरी में जाएगा और ये 43 बच जाएगा। 7 आपका कैरी में रहेगा, 29 हो जाएगा। अब लिखो 29, 7 को 43 में ऐड करो तो 50 आएगा। अब आप ये मत कर देना कि 50 आ गया तो इसका 0 रख लेते हैं, 5 को आगे कैरी में भेज देते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि जब 100 से ऊपर वैल्यू जाएगी तब कैरी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 50, 2 कैरी था तो ये बन गया 129। हो गया काम। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1011 क्यूब। तो बेस लिख लो आप, बेस कितना है इसमें बच्चों, बेस इस बार लेंगे अपन 1000। डेविएशन कितना है अपना, वो है आपका 011 और वो प्लस का है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो इसकी। सबसे पहले 1011 प्लस डेविएशन आपका 011 है मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ये पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर यानी 011 का स्क्वायर, और तीसरा कॉलम आपका आएगा 011 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएंगे आपके। ये हो गया 22
22 को आपने 11 में ऐड किया तो हो गया 33, यानी यहाँ पे बन गया 1033। यहाँ पर देखो आपको 11 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, 121 आता है। 121 को 3 से मल्टीप्लाई करो 363, ये आ जाएगा। तो 363 ये बन जाएगा। अब आपको इसका क्यूब निकालना है, जो स्क्वायर तो होता है इतना, और इसको एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 1000 आपका क्या था, बेस था। तो 1000 का मतलब है कि 3 वैल्यू तो मेन डिजिट रहेगी, एक आपका कैरी में जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1033, 363 और 1 कैरी 331। आंसर जो क्या होगा 133, ये इधर हो जाएगा 364 हो जाएगा, 364 और 1033, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, दो क्वेश्चन। अब देखो, ये तो आपके जो क्वेश्चन थे वो थे बेसिक क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें एक उपाधार हो रहेगा, उपाधार का अंक हो रहेगा। तो इसलिए ये तो बेस के पास वाले क्वेश्चन थे, इसलिए आपने उपाधार नहीं लिया कहीं पर भी। अब आपके क्वेश्चन है 24, 305, 401, इनमें एक उपाधार का अंक और ऐड हो जाएगा, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो देखो आप। इसी फॉर्मूले में देखो, यहां पर उपाधार अंक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं UA, ये है उपाधार अंक। ठीक है, इस UA का स्क्वायर करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, उपाधार अंक मल्टीप्लाइड, यहाँ पे क्या था आपके पास 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, और लास्ट में क्या था डेविएशन का क्यूब। इतना सा ये फॉर्मूला चेंज होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको एक उपाधार मेंशन करना हो जाएगा। तो जैसे 24 का क्यूब करना है अपन को, तो 24 का क्यूब करेंगे तो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर की बेस तो हो गया आपके पास 10, सब बेस आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10, या सब बेस नहीं लिखो आप, डायरेक्ट उपाधार अंक लिख दो। उपाधार अंक ये हो जाएगा 2, और डेविएशन आपके पास, डेविएशन देखो प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। तो 24 का क्यूब करेंगे तो उपाधार अंक का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर, सॉरी उपाधार अंक आपका 2 है, 2 स्क्वायर। ठीक, फिर नंबर को कितना है 24 है, प्लस डेविएशन कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये एक काम हो गया। दूसरे कॉलम में उपाधार मल्टीप्लाइड 3, और डेविएशन का स्क्वायर कितना है, डेविएशन 4 है तो 4 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अगला जो है उसमें होगा आपके पास डेविएशन का क्यूब, यानी 4 का क्यूब। ये बन गया 4, यहां पर देखो 8 हो गया, 8 को आप इसमें 24 में ऐड करो तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 32। दूसरा ये हो जाएगा 16, और 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 96। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 96, और 16 4 का क्यूब होता है 64। बेस आपका 10 था, इसलिए 1 कैरी, जो 1 डिजिट है वो कैरी में आ जाएगी। पहले तो इसको लिख लो, ये रहेगा 8 और 2 12, 9 आपका कैरी,
कैरी 6 मेन डिजिट, इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप देखो 4 6 और 6 हो गया 12, 12 की जो 1 कैरी थी उसको ये हो गया 10, 10 आप इसमें ऐड करोगे तो जाएगा 138। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 305। 305 का क्यूब देखो कितना, इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बेस कितना है 100 और उपाधार अंक आपका हो जाएगा कितना 3। ठीक है, फॉर्मूले में लिख कर दो। अच्छा डेविएशन आपने नहीं लिखा, डेविएशन आपका इसका हो जाएगा +5। चलो तो अब आप देखो 305 का क्यूब कैसे करते हैं। तो उपाधार अंक कितना है आपका 3 का स्क्वायर, नंबर आपका है 305 प्लस डेविएशन आपका 5 है इंटू 2, देन उपाधार अंक को 3 से मल्टीप्लाई और डेविएशन का स्क्वायर यानी 05 का स्क्वायर और लास्ट में 05 का क्यूब। चलो ये बन गया 9 और यहाँ पे देखो 10 बनेगा, 10 को आप इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 315 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 25, 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 225 और 05 का क्यूब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 125। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 315 को तो ये बनेगा कितना 5 और 13 और 28 यानी ये बन गया 28 35। अब देखो 2 जो है वो कैरी में आ जाएगा, 25 मेन डिजिट रह जाएगा, 1 कैरी 25 मेन डिजिट ऐड करके लिख लो 25, ये हो गया 26 और ये हो गया 2837। तो ये हो गया आपका 305 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो इस मेथड पे लास्ट क्वेश्चन है वो है 401 का स्क्वायर क्यूब। 401 का क्यूब करना है तो देखो इसमें बेस 100 लेंगे अपन, सब बेस या उपाधार अंक कितना हो जाएगा 4 और डेविएशन हो जाएगा 01। चलो शुरू करते हैं अब। तो उपाधार अंक का स्क्वायर 4, नंबर आपका है 401 प्लस डेविएशन आपका है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये काम हो गया। दूसरा उपाधार अंक आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डेविएशन का स्क्वायर कितना है 01 का स्क्वायर और लास्ट में आप क्या करोगे 01 का क्यूब करोगे। चलो तो ये तो ये देखो 16 मल्टीप्लाइड ये कितना हुआ 2 इसमें ऐड करोगे तो जाएगा 403 और अब देखो ये हो जाएगा 12 भी रहेगा और ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन आप इसको 01 लिखना बच्चों। 01 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेस आपका 100 है। अगर आपने 1 लिखा और 1 को आपने सीधा लिख दिया तो आपका क्यूब यहाँ पे गलत हो जाएगा। 403 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 18 1 24 और 304। ठीक है, तो हो जाएगा 6448 1201। कोई कैरी वाली डिजिट नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा 6448 1201। ठीक है, तो इस तरह से देखो सूत्र निखिलम पे आपको सबसे जरूरी है कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में अगर आपको उपाधार नहीं लेना है यानी उपाधार बेसिक फॉर्मूला है तो आप ये उपाधार हटा दोगे और
उपादान अंक हो जाए तो उसको इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करके काम करना है। चलिए अब आते हैं आपके सूत्र एकाधिक पूर्वेण पर। सेकंड मेथड है, इसमें भी जो आपको एक फॉर्मूले पे काम करना है। सबसे पहले फॉर्मूले की ही बात करते हैं। सेकंड मेथड है आपके पास सूत्र एकाधिक और पूर्वेण। चलिए इसमें देखो फॉर्मूला क्या होता है कि एक जो क्यूब निकालेंगे उनके 4 सेक्शन बनाएंगे। ऐसे एक सेक्शन ये रहा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से 4 सेक्शन बनेंगे। इन चारों सेक्शन का एक अलग अलग फॉर्मूला है। इसको बोलेंगे फर्स्ट सेक्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा आपके पास, एक तो 10 डिजिट आएगी। 10 डिजिट का आपको स्क्वायर करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है एकाधिक अंक से। इसको एकाधिक वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड सेक्शन जो आएगा, इसमें आपको क्या करना है, 10 डिजिट का स्क्वायर करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है डेविएशन से। ठीक है, थर्ड कॉलम जो आएगा, थर्ड सेक्शन में आपको क्या करना है, 10 डिजिट लिखनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट का स्क्वायर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ सेक्शन लास्ट जो है उसमें आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का क्यूब करना है। यह है यूनिट डिजिट बच्चों। एक जो है इसमें डेविएशन, वो भी एक अलग मेथड है। डेविएशन सीधा निकालेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला है यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस का 10। ये ध्यान रखना है आपको। ये जो फॉर्मूला है इस पर ये आपके 3 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अच्छा, इसमें देखो क्या है कि ये जो मेथड है वो केवल 2 डिजिट के लिए ही सही है। तो लास्ट वाला एग्जांपल देखो 3 डिजिट में आ रहा है, तो इसको हम 2 डिजिट का बना देंगे। इस 10 को 1 डिजिट मान लेंगे अपन, यानी 10 डिजिट के प्लेस पर 10 को ले लेंगे। इसमें 10 डिजिट 4 है, इसमें 6 है, इसमें 10 डिजिट कितनी है, 10 ही है। ये ध्यान रखना। अब देखो 43 का क्यूब करना है आपको। ठीक है, 43 के क्यूब में आप पहले देखो, सबसे पहले तो डेविएशन निकाल लो इसका। तो डेविएशन निकालेंगे तो कितना होगा, यूनिट डिजिट कितनी है, 3, मल्टीप्लाई करना है 3 से और माइनस का 10 करना है तो कितना हो गया, माइनस का 1 या 0 1 लिख दो। इसमें बेस सब बेस का कोई सिस्टम नहीं है, आपको क्या करना है 10 बेस पे ही काम करना है। तो ये 0 नहीं लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके मेथड के ऊपर। 43 का क्यूब हो गया। फर्स्ट सेक्शन लिखो। फर्स्ट सेक्शन में आपको क्या करना है, 10 डिजिट का स्क्वायर करो, यानी 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड एकाधिक हो गया 5, 4 का एकाधिक कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, दूसरा सेक्शन पे आ जाओ। 10 डिजिट का स्क्वायर करो, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेविएशन। डेविएशन कितना है बच्चों, माइनस का 1 है यहाँ पर। सेकंड कॉलम का काम हो गया। थर्ड कॉलम में देखो क्या है, 10 डिजिट 4 मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से और यूनिट डिजिट कितनी है, 3, यानी 3 का स्क्वायर। और लास्ट के कॉलम में क्या करना है, यूनिट डिजिट का क्यूब करना है। ये 4 सेक्शन आपको बनाने हैं और अब इन 4 सेक्शन को सॉल्व करना है, 10 बेस पर सॉल्व करना है और जो आंसर आए वो लिखना है। तो देखो ये हो गया 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 80। ये हो गया 16, तो माइनस का 16 हो गया ये। ठीक है, अब ये हो गया 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108 और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है,
माइनस की वैल्यू है, इस माइनस की वैल्यू को आपको प्लस का बनाना है। बेस आपका 10 है तो यहाँ से एक वैल्यू आप इधर लेके जाओगे तो एक वैल्यू इधर 10 बनती है, लेकिन 10 से ही ये माइनस की वैल्यू प्लस नहीं होगी, आपको दो वैल्यू एक साथ लेके जानी पड़ेगी, तब ये 20 बनेगा। यानी 80 माइनस 2 कर दोगे, अब 2 इधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 बेस है इसलिए 10 आपका इधर चला जाएगा कैरी में, और इस तरह से अपन इसको लिख देंगे। ये तो बन गया 78, ये यहाँ पर आ गया कितना आपका 4, यहाँ पे 10 और 2 7। अब शुरू करते हैं अपना लास्ट 7, ये बन गया 10, 10 का आप 0 लिखोगे और 1 यहाँ पे बन गया कैरी, तो ये हो गया 11, 11 को 4 से प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा, 15 का 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 79। ये हो गया आपके पास 43 का क्यूब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। तो 67 का क्यूब करना है अब आपको। तो सबसे पहले देखो इसका डेविएशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेविएशन में आएगा यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 7 इंटू 3 माइनस का 10, यानी ये बन गया 21, 21 में से 10 निकालो तो 11। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो 63 क्यूब इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, पहले 10 डिजिट का स्क्वायर, 10 डिजिट का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड एक अधिक, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद सेकंड में है 10 डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन, डेविएशन कितना है आपका 11 है। उसके बाद में आ जाओ थर्ड सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में क्या है 10 डिजिट 6 है मल्टीप्लाइड 3 है, और क्या है यूनिट डिजिट का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट कितनी है बच्चों 7 है, 7 का स्क्वायर कर दोगे। अब आप देखो लास्ट का सेक्शन बच गया, लास्ट के सेक्शन में आपको 7 का क्यूब करना है। ठीक है, अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन गया 36 मल्टीप्लाइड 7, यहाँ पे 36 मल्टीप्लाइड 11, तो इनको अपन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे बन गया आपके पास 6 3 18 और 18 इंटू 49, और 7 का क्यूब बच्चों होता है 343। मल्टीप्लाई करके लिखते चलो इनको, 36 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 42 4 और 252 आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो 36 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 396 आ जाएगा, और 49 को अब आपको करना है 18 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आ जाएगा 72, फिर ये 32 को 7 से ऐड करोगे तो बन जाएगा 39 और 49, तो 2 18 और 8, यहाँ पे बन जाएगा 8 8 2, यहाँ पे बन जाएगा 3 4 3 अपने पास है। तो देखो 10 बेस पर है इसलिए आपको क्या करना है, एक डिजिट के अलावा बाकी दो चली जाएगी आपकी कैरी में, फिर ये 88 2, फिर ये 34 3, ये हो जाएगा आपका एक काम। अब आप इनको मल्टीप्लाई, इनको ऐड करो, 3 यहाँ पर आपने इसको ऐड किया कितना आ गया 36, 36 का 6 यहाँ पे लिखा जाएगा, 3 यहाँ पे कैरी जाएगा। ठीक है, 3 कैरी गया तो ये 88 था 91 बन गया, 91 को आप 6 में ऐड करो तो कितना हो गया 97, तो और 9 यहाँ पे 39 में ऐड कर दो, 39 में आप 9 ऐड करो तो बन जाएगा 48, 48 को आप 252 में ऐड करो तो हो जाएगा 10, यहाँ पे वापस से 10 और ये बन गया 3, ये बन गया 300 763 आ गया आपके पास 67 का क्यूब।
यहाँ पर ये जो ऐड कर रहे हो इस पे जरूर ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, लास्ट इसका एग्जांपल है आपके पास 105 का क्यूब करना है। तो देखो 2 डिजिट के लिए ये सुटेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे यूनिट डिजिट और इस 2 डिजिट को मान लेंगे 10 डिजिट। तो डेविएशन चेक करें सबसे पहले, तो डेविएशन करें यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड 3 माइनस 10 यानी बन गई 5। चलो अब पुट करते हैं इसको फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है इसका, 10 डिजिट का स्क्वायर करो यानी और इसका एकाधिक से मल्टीप्लाई करो। दूसरा सेक्शन बनेगा 10 डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड डेविएशन, डेविएशन कितना है 5 है। तीसरे कॉलम में आ जाओ, तीसरे कॉलम में 10 डिजिट 3 और यूनिट डिजिट कितनी है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना था आपको। फोर्थ डिजिट में, फोर्थ कॉलम में आपके पास क्या है, यूनिट डिजिट का आपको क्यूब करना है। ठीक है, इसको आप यहीं पे लिख दो। तो 1 2 3 4 4 कॉलम हो गए अपने कंप्लीट। अब आप देखो ये होता है 100, 100 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1100। ये होता है 100, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 500। यहाँ पे देखो 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 75, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 750। 5 का क्यूब आपके पास होता है 125। तो 1100 50 आपका कैरी में आ जाएगा 0 750 0 12 5। इस तरह से आप इसको कैरी बना के लिख दोगे। 5 12 इसमें ऐड करो तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 लिखा जाएगा। फिर आप क्या करोगे 1 जो बचा उसमें इसको यहाँ ऐड करोगे तो 76 हो गया। 76 को 0 में ऐड करो तो 76 ही रहा, तो 76 का 6 तो यहाँ लिख दिया अपन ने और 7 को इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 57। ठीक है, 57 को आपने इसमें ऐड किया तो हो गया ये 1157। ये हो गया आपका सूत्र एकाधिक से आपके 3 एग्जाम्पल जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अब आता है उपसूत्र अनुरूपण। अब तक का जो क्यूब करने का जो मेथड थे उनमें मुझे सबसे इजी लगता है। देखो कैसे, ये भी 2 डिजिट के लिए ही सूटेबल है। इसमें आपको ना तो कोई डेविएशन का आपको चक्कर पालना है, ना बेस का चक्कर पालना है, जो है वो सीधे सीधे लिखना है। ठीक है, देखो तो देखो 31 का क्यूब करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। पहले कॉलम में आप क्या करोगे 10 डिजिट का क्यूब करोगे और लास्ट कॉलम में क्या करोगे यूनिट डिजिट का क्यूब करोगे। सेकंड कॉलम में क्या होगा 10 डिजिट का स्क्वायर और 1 डिजिट मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड कॉलम में क्या होगा 10 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट का स्क्वायर। तो देखो ये पैटर्न समझ लो, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 डिजिट का स्क्वायर है। ठीक, इनको एक बार सिंप्लीफाई कर दो। 3 का क्यूब 27, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये बन गया 3 और ये बन गया कितना 1। इसके बाद देखो क्या होगा, ये जो 9 और 3 है इनका डबल करके आपको ऐड करना है, यानी 9 का डबल हो गया 18 और 3 का डबल हो गया 6। ठीक है, इतना सा काम करना है। अब देखो 9 ये बन गया 27 और ये बन गया 27। अब अगर 2 डिजिट आती है तो 1 डिजिट कैरी हो जाएगी और सिंगल डिजिट है तो उनको कोई काम नहीं करना है, यानी 1 9 7 ये 2 इधर कैरी चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 29। ये बन गया आपका 31 का क्यूब। आसान था, 2 ही सेकंड में काम हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कौन सा है 47 का क्यूब करना है। 47 में देखो पहले तो कॉलम में 4 का क्यूब, लास्ट के कॉलम में आपको करना है 7 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखो
सेकेंड कॉलम में 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 और थर्ड कॉलम में हो जाएगा 4 इंटू 7 स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 16 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 112। चलो फिर आपको क्या करना है 7 7 का 49 हो गया। 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 36 और 196 और 7 का क्यूब होता है 343। अब क्या करना है इनको डबल करना है और इनके नीचे लिख के ऐड करना है। तो इसका डबल तो हो गया देखो 4 2 2। 196 का डबल हो जाएगा आपके पास 19 और ये हो जाएगा 392। ठीक है। और अब क्या करना है इनको ऐड करना है। अब देखो 343 ऐसे लिखा जाएगा। इनको ऐड करो यानी ये बन गया 8 फिर ये बन गया 8 1 कैरी तो 5 यहाँ पे बन गया 6 3 और 3 और ये बन गया 64। ठीक है। अब क्या करना है ये वाली डिजिट कैरी में जाएगी इधर ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले 3। अब 34 को आप चलो इसको अपन कॉलम बना के भी लिख सकते हैं। 64 हो गया फिर 33 आपका कैरी 6 58 आपका कैरी हो जाएगा 8 34 आपका कैरी हो जाएगा 3। इस तरह से कर सकते हो आप। अब देखो ये तो बन गया आपका 3। 34 को 8 में ऐड करो आप तो कितना हो जाएगा ये 42 हो गया क्या। ठीक है। 42 का आप 2 लिखो और 4 को आप 58 में ऐड कर दो। ये वाला 4 58 में ऐड करो कितना हो जाएगा 62। ठीक है। 62 कैरी को 6 में ऐड करो कितना हो जाएगा 68। कितना बच गया 6 बच गया। 6 को आप 33 में ऐड करो कितना हो गया 39 और 39 को आप क्या करो 64 में ऐड कर दो तो ये बन गया 3 10 कितना बन गया 103। ये बन गया आपका 47 का क्यूब। लास्ट का क्वेश्चन है 92 को आपको क्या करना है क्यूब करना है। तो 92 का क्यूब इसके लिए क्या करेंगे 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 इंटू यूनिट डिजिट का स्क्वायर और यूनिट डिजिट का क्यूब। 9 का क्यूब होता है बच्चों 729। देखो क्यूब नंबर के लिए मैं आपको बता दूं 1 से 10 तक के क्यूब नंबर आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये जो जब इसको क्यूब रूट वाले पार्ट में जाएंगे अपन इसी एक्सरसाइज में तो आपको ये काम आने वाले हैं। फिर ये 81 इंटू 2 कितना होता है 26 कितना हो गया 162। यहाँ पे 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 और यहाँ पे हो जाएगा 8। 162 का डबल करो तो 4 ये हो गया कितना आपका 32 को आप सॉरी 324 को आप इसमें ऐड कर दोगे 36 का डबल होता है 72। चलो फिर शुरू करते हैं। ये हो गया 108 यहाँ पे बन गया 6 8 4 7 2 9। इनको आप सेक्शन में लिख सकते हो 48 6 और 8। चलिए 8 फिर से 8। अब 10 को आप 6 में ऐड करो 16 हो जाएगा तो 6 लिखा जाएगा और 1 यहाँ पे बन जाएगा 49। 7 to 9 में 49 को आप ऐड करो 18 7 7 ये बन गया 7 7 8। ठीक है। देखो इस तरह से अपने पास होते हैं क्यूब के 3 मेथड। यहाँ पर आगे सारे एग्जांपल्स सारे अपन ने सॉल्व कर लिए हैं।
फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा उस वहाँ पे आप भेज सकते हो डाउट को। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे। राइट, टेक केयर।